indicating. Look, yellow. If you cannot see, let me zoom it up. Are we able to see the graph? Online students, am I clearly audible to each one of you? Yes, ma'am. Yes. Okay, this graph, usually you may get some questions which are graph based as well. So that is why I have included this graph for all of you. X-axis of the graph presents the pH and the y-axis is representing. आप देख रहे हो logarithmic scale. तो logs अभी आपने नहीं पढ़ा है. log का logarithm करके एक टॉपिक होता है जो हम 9th क्लास के एडवांस मैथ्स में आ गया है, बट आप लोग उसे 11th ग्रेड में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लॉग वैल्यू से हम चेक करते हैं. तो आप अभी के लिए आप ऐसे समझेंगे कि y एक्सिस पे वी आर चेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? पीएच. सो एट पीएच 2 इज हाईली एसिडिक. एंजाइम पेप्सिन इज फंक्शनल एट pH 2. एंजाइम पेप्सिन कहाँ फंक्शनल होता है? pH 2. जो येलो है, येलो बार है, राइट, दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड द ब्लू बार्स रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोक्साइड आयन. If it is pH 2, so can you see the hydroxide ions are there, but they are very low, and hydrogen ions the concentration is superly high. And what can you witness at neutral pH? The concentration of hydrogen ions is exactly similar to the concentration of hydroxide ions. When you can see here, you can see the basic. जब आप बेसिक देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? जो आपके हाइड्रोजन आयंस हैं वो बहुत कम है और हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत ज्यादा है. तो ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन आयंस नहीं है. हाइड्रोजन आयंस एसिडिक साइड भी है और हाइड्रोजन आयंस बेसिक साइड भी है. हाइड्रोक्साइड आयंस एसिडिक साइड भी है और हाइड्रोक्साइड आयंस बेसिक साइड भी है. बट पीएच हमेशा हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. अच्छा, अगर कोई फ्लिप करके आप सबसे ये पूछ ले कि क्या हम पीएच हाइड्रोनियम आयंस को मेजर करके कर सकते हैं? Yes. यस. क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयंस होंगे. जितने हाइड्रोजन आयंस होंगे उतने ही क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयंस. राइट? इज दिस क्लियर? बहुत लोग yes, children, today we are starting with the combination of acids and bases. Everyone knows the neutralization reaction very well. During neutralization, what two main what? Yes, salt and water. What is required? Salt and water, right? So salt कैसे form होता है? Salt is a compound form an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. तो you remember हमने एक रिएक्शन किया था जिसमें हमने मेटल को रिएक्ट करवाया था एसिड के साथ और एसिड की प्रॉपर्टीज में, राइट? और क्या बन रहा था? वाटर बन रहा था, राइट? तो एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट. और सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, आयंस बोलो, क्योंकि रिएक्शन लेवल पे तो क्या रिप्लेस हो रहे होते हैं? आयंस रिप्लेस हो रहे होते हैं. क्या रिप्लेस हो रहा होता है? आयंस रिप्लेस हो रहे होते हैं. और एसिड प्लस बेसिस ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट? Salt and H2O. right, salt and water. And neutralization is a neutralization reaction because of the formation of neutral compound water. Because salt can be acidic, salt can be basic, salt can be neutral. Right? Now moving towards the family of salts, which you already knew, because हमने पहले cover कर लिया था. So majorly we have four subcategories. Is it visible to everyone? We have four subcategories, children. In the very first category, we have strong acid reacting with strong base and giving us what kind of solution? Neutral salt solution.
कि दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, सेम। दोनों एक दूसरे को पूरा कैसे कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, नल और वॉइड कर देंगे। प्रांजल कम बैक। तो वी हैव HCl। HCl कैसा एसिड है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। आयनाइजेशन करो फटाफट से। H प्लस minus. What will you get? NaCl plus H2O। अब मुझे एक बात बताओ, वाटर किस किस के, क्विक रिकैप है ये, अभी हमने पीछे किया था, किन किन आयन की वजह से वाटर बन जाता है? H plus OH Hydroxide and minus, hydroxide and X plus O2 minus, and only, ये किस किस को याद है कि हाँ हमें ये याद है कि मैम ने हमें ये बताया था? वेरी गुड। जिन्हें याद नहीं है वो दोबारा लिख लो, यही सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? H प्लस OH माइनस गिविंग यू H2O। तो जिन बच्चों को ये याद नहीं है हम लिख लेंगे। श्रेया आप भी लिखेंगे इसे। दिस इज अ हेल्प बॉक्स। नाउ एवरीवन, स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाता है? एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेके कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी जब हम लास्ट ईयर पढ़ रहे थे, वी आई हैव डिस्कस्ड विद मेनी टीचर्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सस्पेंशन को वीक बेस बोला जाता है, ठीक है। बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर पाउडर मिलेगा, राइट, तो वो कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो कैसा बेस होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये ध्यान रखना। राइट, क्यों? क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, मैग्नीशियम इज इन द टॉप रिएक्टिविटी। तो मैग्नीशियम एक हाई रिएक्टिव है, तो उससे जो बेस बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस कब बोलते हैं? जब वो पूरी तरीके से आयनाइज होके खूब सारे आयंस बना देता है। Right? It is completely undergoing ionization and furnishing lot of ions. इसके ऊपर एक MCQ था, I will bring that MCQ, that has lot of controversy. उस MCQ के अंदर the answer was this is a strong base. Why this is a strong base? because it was present in powder form. No. This is not the reason. I am saying its powder form is considered as a strong base. But when it gets ionized, strong base के definition पे जाओ ना बेटा। किसी भी base को strong कब बोलोगे? हाँ, जब भी कोई substance completely ionized होके it is going to furnish lot of hydroxide ions, then we are going to consider it as a strong base. ठीक है? अंडरस्टूड। इसका इसका पता है क्या क्वेश्चन था? याद आ गया मुझे। दैट वाज द एमसीक्यू। यही था, मतलब HCl था या H2SO4, कोई एक एसिड था, ठीक है। आपने 3 ml, याद आ रहा है मुझे, शायद एक बार गर्व के वो देखना, गर्व वाली विंडो में कोई ऐसा क्वेश्चन पड़ा हुआ है एसिड बेस वाला। 3 ml HCl है, ठीक है। वी हैव टेकन 3 ml HCl, उसमें हमने 3 ml Mg OH होल ट्वाइस डाला, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो लिटमस पेपर, हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, उसका कलर कैसे चेंज करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो ये कैसा रहेगा? रिमेन सेम। जैसे अभी कल कोई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना, याशिका आई थी उठ के, हमारे पास 3 बीकर है, वो क्वेश्चन अभी आगे आएगा। दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, जिसमें एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर है, तो आप कैसे चेक करोगे? हाँ, लखमीत सिंह का क्वेश्चन है। वी हैव 3 बीकर्स, एक बीकर में एसिड है, एक बीकर में बेस है, और एक बीकर में न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। राइट, वी आर हैविंग ब्लू लिटमस पेपर, सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है। कैसे बताओगे कि किसमें क्या है? कैसे बताओगे कि किसमें क्या है?
देखो आप वन बाय वन तीनों में डिप करोगे, ठीक है। ये ब्लू लिटमस पेपर है, हाँ, एसिड में वो रेड टर्न कर जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन, 1 मिनट क्वाइट, आप ब्लू लिटमस पेपर को तीनों बीकर में वन बाय वन डिप करेंगे, ठीक है। अगर वो ब्लू है तो न्यूट्रल में भी ब्लू रहेगा, बेसिक में भी ब्लू रहेगा, किस में चेंज हो जाएगा, एसिडिक में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब आपका लिटमस पेपर कैसा हो चुका है, लेट मी फिनिश। अब आपका लिटमस पेपर कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है। अब अगर आपके पास दो बीकर बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर आप बेस में डाल देते हो तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू चेंज कर देता है। बट अगर न्यूट्रल में डालोगे तो वो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। ये बात समझ में आई, ये बात किसको समझ नहीं आई, आ गई, नहीं आई, नहीं आई, चलो इसको नहीं दोबारा, आई। अच्छा दोबारा समझते हैं, हाँ बोलो। वही तो बता रही हूँ बेटा, लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है, एक एसिड है, एक बेस है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा क्या है, बट हमें टेस्टिंग के लिए एक ही स्ट्रिप दे दी गई है, वो स्ट्रिप है ब्लू लिटमस पेपर की, ठीक। तीनों में कुछ कुछ सॉल्यूशन है, किसी में एसिड, किसी में बेस और किसी में न्यूट्रल। अब मैं ये ब्लू लिटमस को एक एक करके तीनों में डिप करती हूँ, ठीक है। अब एक एक करके मैं तीनों में, अगर बेस में डिप करूंगी तो वो ब्लू ही रहेगा, न्यूट्रल में भी वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो इनअफेक्टेड रह जाएगा, वो रेड किस में हो जाएगा, एसिड में। तो जब हमने वन बाय वन डिप किया, लेट्स से जेड के अंदर वो आके कैसा हो गया, रेड, तो इसने हमें क्लेम कर दिया कि जेड सॉल्यूशन किसका है, एसिड का है। ये हमें किसने क्लेम कर दिया, जेड सॉल्यूशन किसका है बेटा, एसिड का है। अब हमें एसिड तो पता चल गया, बट एसिड में डिप करने से मेरा लिटमस पेपर किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। मेरे पास टू बीकर्स आर स्टिल लेफ्ट, एक में बेस है, एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन है, किसमें क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। एक में बेस है, अब मैंने वन बाय वन दोनों में डिप किया, जिसमें वो रेड से ब्लू हो जाएगा वो क्या होगा, बेस, वो क्या होगा, बेस, जिसमें वो किससे किससे चेंज हो जाएगा, रेड से ब्लू में। लेट से वो एक्स में आके ब्लू हो गया, तो एक्स को हम क्या लिख देंगे, बेसिक, ठीक है। अब इसमें चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल सॉल्यूशन। आई बात समझ में, न्यूट्रल में वो रेड का रेड रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। एसिड और बेस रिस्पेक्टिव कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आर वी क्लियर विद दिस, एवरीवन, एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस। यस बेस तो बताया बेटा कि ये रेड हो गया। अब हमारा ब्लू नहीं रहा लिटमस पेपर, एसिड में डिप करने से वो रेड हो गया, ठीक है। अब मेरे पास लिटमस पेपर जो है वो रेड है, तो बेस में जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ब्लू। न्यूट्रल में अगर पहले डिप कर दोगे तो वो रेड ही रहता, न्यूट्रल में वो क्या रहता, वो रेड ही रहता। बेस में जाके वो अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस मैम। ये वाला जो क्वेश्चन हम यस डिस्कस करेंगे ना, एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आऊंगी, लेट मी फाइंड आउट, फिर हम इस कंट्रोवर्सी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है। नाउ सी चिल्ड्रन, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, एसिडिक एक वीक एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कोई मुझे इसका नाम बता सकता है, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा ये हमें पता है, सोडियम कैसे हो गया ये, पोटाशियम एसीटेट, CH3, COO-, जिन्हें नहीं पता लिखो, ये एसीटेट आयन होता है। तो ये क्या बन गया, पोटेशियम एसीटेट, क्या बन गया बेटा,
पोटेशियम एसीटेट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आगे चलो। वी हैव वीक एसिड वीक बेस, दोनों का स्ट्रेंथ सेम, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। तो मैग्नीशियम, इसको भी, इसके लिए रुक जाओ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ इस बार, लेकिन आपके बुक्स में ये कैसे इंट्रोड्यूस्ड है? एज अ वीक बेस। आईसीएससी वाली बुक्स में थोड़ा सा डिटेल में इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोला गया है, बट आपकी बुक्स में इसको क्या बोला गया है? वीक बेस ही बोला गया है। ठीक है, इसके सस्पेंशन को हमेशा क्या बोला जाता है? वीक बेस। इसको आयनाइज करो, कैसे करोगे? CH3COO माइनस H प्लस MgOH माइनस, तो CH3 COO right, yes, CH3COO whole twice Mg, which is what? Which is what? Magnesium acetate. And what is this? Water. ठीक है, I'm giving everyone 5 minutes. Do the reaction with ionization. चलो फटाफट से करो. Have a family of salts, children. So from the given salts, we need to find out the parent acid and parent base. पहले समझेंगे कैसे figure out करते हैं. Then you will be able to do all these. See children, यहाँ पे हमें क्या given है? We are provided with name of salts. Like we have potassium sulfate, sodium sulfate, calcium sulfate, magnesium sulfate, copper sulfate, sodium chloride, we have sodium carbonate, we have ammonium chloride. So अभी मैं इसको एक काम करते हैं, by not looking at this window. Is this window looking? Are you able to see 2 columns? Right. So by looking at the salts, we need to tell which is the acid present, right? It is an outcome of which acid and which base. अगर आप sulfate देखते हो, right? Wherever you see the sulfate, so it is always from sulfuric acid. Very good. It is always from sulfuric acid. So here parent acid will always be sulfuric acid. अब बेस है, बेस क्या होते हैं? हमेशा हाइड्रोक्साइड्स होते हैं. जो ऑक्साइड्स भी होते हैं वो बेस कब बनते हैं? जब वो वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो क्या बन जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं. तो अब पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. Calcium hydroxide, magnesium hydroxide, वेरी गुड. राइट. अब ये क्या है? कार्बोनेट. राइट, तो ये कार्बोनिक एसिड है जो फिजी ड्रिंक्स में मिलता है. वो कौन सा है? H2CO3. H2CO3, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक carbonic acid, एसिड. ठीक है, अब ये एसिड बेस है, तो ये क्या होगा? NaOH. NaOH. अब ये बताओ, क्लोराइड है तो HCl, HCl, और बेस sodium hydroxide, राइट. नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट है ना? HNO3, HNO3. और ये क्या बनेगा? sodium hydroxide, इसका क्या होगा? HCl. HCl, और ये एक वीक बेस है, अमोनियम aluminium hydroxide, हाइड्रोक्साइड. ये क्या है बच्चा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. आर वी क्लियर? एवरीवन, आर वी क्लियर? अब इनका बिहेवियर बताओ. वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. खुद से बताओ. दिस इज neutral, न्यूट्रल भाई, न्यूट्रल. दिस इज न्यूट्रल. ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट कैसा? न्यूट्रल. ये स्ट्रॉन्ग, neutral, ये स्ट्रॉन्ग, ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल. neutral, वेरी गुड. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, राइट? एसिडिक. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस. weak base, आप अपनी बुक के हिसाब से जाओगे तो ये कैसा हो गया? एसिडिक. दिस इज वीक एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. strong base, राइट, तो ये बेसिक सॉल्ट है. basic, वेरी गुड. दिस इज, ये तो खाते हो, डेली खाते हो सोडियम क्लोराइड. दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट, राइट? नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट. ठीक है, आगे चलो. स्ट्रॉन्ग एसिड, weak वीक बेस, base, वीक बेस, acidic, acidic salt. What is so special about ammonium chloride? Who will tell me?
इट कैन सबलाइन। 9th क्लास बोलना नहीं। सोडियम क्लोराइड का कोई भी क्लू आएगा तो यही आएगा। सो सोडियम क्लोराइड बोल रहे, सॉरी, अमोनियम क्लोराइड का जो भी क्लू आएगा वो यही आएगा। राइट, अमोनियम क्लोराइड कैन अंडरगो सब्लिमेशन। याद है 9th क्लास वाली एक्टिविटी? लिख लो। भूल गए हो फिर से लिख लो। अमोनियम क्लोराइड कैन सबलाइम। नाउ चेक द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। आपके पास टेबल है ये वाली? नहीं है, नहीं है, नहीं डालेगी। या पीछे है? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, नहीं है। ओके, 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 ओके। We sorted with this. Now we are starting with the last topic. I hope ये कवर हो जाए, but I am not pretty sure क्योंकि खिचड़ी तो नहीं बना सकते. We have 4 or 5 salts. I'll try to cover जितना आपको समझ में आएगा. We are not in hurry. We are not in hurry. हम अच्छा, हमारा सिलेबस भी अच्छा खासा चल रहा है. We are on the right track with right speed. Everyone. अब हमें क्या करना है? Salts हमने समझ लिया क्या होते हैं. Family of salts समझ लिया. But there are few salts. प्रांजल दत्त बहुत देर से कैमरा बंद नहीं है. इसका कौन सा है? Okay, children, we have few sorts that we need to learn. We need to learn the preparation. There are two types of preparation. One is a laboratory preparation and another one is a commercial preparation. Laboratory preparation मतलब छोटे से amount में हमने lab में prepare कर लिया. Commercial preparation मतलब हम large scale पे prepare कर रहे हैं. तो laboratory और commercial preparation आपको majorly किसका करना है? सोडियम क्लोराइड का करना है. Commercial preparation, so everyone is aware of crystallization, evaporation of seawater, lagoons. पता है? Everyone, are you aware of lagoons, which are somewhere inside, around the sea or inside the sea? छोटा सा ऐसे एरिया होता है जिसमें वाटर कलेक्ट करते हैं, सी वाटर, और वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाता है. What is left behind? Salt crystals. What are left behind? Salt crystals. तो वो salt crystals कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं? लार्ज स्केल में. So that is a commercial preparation and that is a physical preparation. But here we need to learn the chemical preparation that we do in the laboratory, जो हम laboratory में भी करते हैं. Now children, this is the sodium chloride. Sodium chloride is the first salt. और ये कैसा salt है जिससे बाकी salt भी prepare होते हैं. हम सोडियम क्लोराइड करेंगे, उसके बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे. आपको याद है मैं 9th क्लास से बोलते आ रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम? किसी को याद है? कास्टिक सोडा बोलती हूँ. राइट, तो इसके बाद हम कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन करेंगे. हमें वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है. हमें बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन करनी है. वी हैव टू डू ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन. ठीक है, तो अभी आज देखते हैं कितना किस किस की प्रिपरेशन अच्छे से समझ पाते हैं. So we are starting with the table salt, which is sodium chloride. Sodium chloride किससे प्रिपेयर होता है बच्चा? Sodium hydroxide and hydrochloric acid. So you have to take the aqueous form of sodium hydroxide, जिसको हम क्या बोलते हैं? Commonly we also call it caustic soda. Right? इसको हम क्या बोलते हैं? Caustic soda. तो आप दोनों को जब मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा? H प्लस क्या होगा? Cl माइनस. आयनाइजेशन में यहाँ पे क्या होगा? Na प्लस OH माइनस. तो क्या हो जाएगा? NaCl and H plus and OH minus will form what? Water. So this is a common salt. Now what is written here? Common salt को हम उसके purpose क्या है? As a food preservative and this is also known as flavor enhancer. Salt से taste आता है, flavor आता है, right? अब इसके लिए एक word use किया गया था last year, palatability. What do you mean by palatability?
spices adds palatability. It gives the taste. फ्लेवर देना मतलब palatability. ये आपने improvement in food resources में भी पढ़ा हुआ है. Spices gives the palatability to the food particles, right? So please Ma'am, action. Yes, beta. ma'am, how does salt as a food act as a food preservative? It dehydrates salts. While putting the salt, we are making the solution concentrated. तो हम hypertonic solution बना रहे हैं. तो क्या हो जाता है? वाटर सारे जो एक्सेस वाटर पार्टिकल्स होते हैं, they leave the plant cell. वो बायो में चले जाएंगे हम. Okay, ma'am. आपके हैंडबुक्स में बेटा रिएक्शन प्रैक्टिस करो. हैंडबुक आपके हाथ में होने का मतलब ये नहीं है. बाकी सारी चीजों के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, बट रिएक्शन भी है. मुझे सभी बच्चे रिएक्शन प्रैक्टिस करते हुए चाहिए. known of the salt, sodium hydroxide, caustic soda. Everyone pay attention, pen down. Pay attention, pen down. बहुत पॉपुलर प्रिपरेशन है. ठीक है, इसके दो तीन नाम भी हैं. इसको हम क्यों क्या कहते हैं ये भी समझा जाएगा. राइट, इसको ध्यान से समझो. Now sodium hydroxide is also known as chlor-alkali process. क्या बोलते हैं बच्चा इसको? Chlor-alkali process. क्यों बोलते हैं ये समझेंगे. क्यों बोल रहे हैं हम इसको chlor-alkali process? पहले ये समझो कि हम इसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं. इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ब्राइन चाहिए. क्या चाहिए बच्चा? ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन क्या होता है ये समझेंगे. ब्राइन मतलब होता है कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड. cold and concentrated solution of NaCl. मतलब आपको सलाइन वाटर बनाना है. ऐसा नमक का पानी बनाना है आपको, सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट कंटेंट हाई हो. राइट, जिसमें सॉल्ट कंटेंट हाई हो. और उसको आपको क्या कर देना है? कूल कर देना है. यू हैव टू रेफ्रिजरेट. जैसे पानी ठंडा करते हैं ना, वैसे ही आपको इसको क्या कर देना है? ठंडा कर देना है. तो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ब्राइन. हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? ब्राइन. ब्राइन प्रिपेयर करने का क्या मतलब है? आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो एंड यू आर पुटिंग इट इनटू रेफ्रिजरेटर टू कूल इट डाउन. आर यू गेटिंग दिस? तो हमने क्या लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए? ब्राइन लेना. क्या लेना है? ब्राइन लेना है. तो ब्राइन के लिए आपने क्या लिया? NaCl प्लस H2O. आपने क्या ले लिया बेटा? NaCl प्लस H2O. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आप क्या पास करवाओगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे. ठीक है, क्योंकि आपको पता है वाटर को किससे ब्रेक किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस से. और सोडियम क्लोराइड को भी किससे ब्रेक कर सकते हो? इलेक्ट्रोलिसिस से. इन दोनों को आयनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए. ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं. हमने तीन ही कंपाउंड पढ़े हैं जो इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज हो सकते हैं. वो तीन कंपाउंड कौन कौन से हैं बताइए. एक है आपका वाटर, एक है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है आपका सोडियम क्लोराइड. तो अब ब्राइन में अगर आपको आयनाइजेशन करनी है तो आपको क्या पास करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी. राइट. अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे आयंस बनना शुरू हो जाएंगे. सोडियम क्लोराइड के क्या आयंस बनेंगे? Na प्लस Cl माइनस. वाटर के क्या बनेंगे? H प्लस OH माइनस. तो Na प्लस OH माइनस क्या दे देगा? NaOH. बट H प्लस एंड Cl माइनस HCl नहीं देगा. क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है सोडियम. तो ये क्या करेगा? क्लोरीन क्लोराइड आयंस क्या बनाएंगे? क्लोरीन गैस. और आपके हाइड्रोजन आयंस क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस. अब ये सब किसमें हो रहा है? ये सब हो रहा है एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में. ये सब किसमें हो रहा है बच्चा? ये डायग्राम थोड़ा सा AI जनरेटेड है तो थोड़े से एरर्स भी हैं, बट लेट मी फिक्स इट फर्स्ट.
Now see, we have to take an electrolytic sand, ठीक है? उस इलेक्ट्रोलाइटिक sand से हमने क्या लिया? हमने ब्राइन लिया। इसके अंदर सारा का सारा क्या है? ब्राइन है। अब ब्राइन में हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है? हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चा? बैटरी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बैटरी है, जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे। अब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्या है बच्चा? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? कैथोड। कैटायंस नहीं, पॉजिटिव को एनोड बोलते हो। कैटायंस गोज टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस गोज टुवर्ड्स एनोड। तो कैटायंस नेगेटिव के पास जाएंगे, तो पॉजिटिव वाली क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वाली कौन सी हो जाएगी? एनोड हो जाएगी, राइट? एंड नेगेटिव वाली कौन सी हो जाएगी? कैथोड हो जाएगी। अब आपने जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो इसमें क्या था? इसमें था NaCl प्लस H2O, जिससे आयंस बनना शुरू हो गए, Na+ और Cl माइनस, H+, OH-। अब क्या हो रहा है? ये और ये तो कंबाइन करके कंपाउंड बना दे रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमनली क्या बोल रहे हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है? अब क्या बच रहे हैं? क्या फ्लोट होते हुए नजर आ रहे हैं? Cl माइनस, H+। हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, राइट? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो कैटायन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। वो किसके पास जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। और याद करने का क्या तरीका बताया था? कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस move towards anode. Anion move towards anode. Cation क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे आप? हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? नेगेटिव Positive. साइड, राइट? तो वो कैथोड पे जाएगा। और क्लोरीन कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा। कहाँ जाएगा? एनोड पर जाएगा। ये बात किस किस को क्लियर हो गई? ओके, नहीं हुई? पक्का हो गई? Online students, is this clear? All right. Now, children, see. We have sodium chloride and this. Now, see, children. अब हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? क्लोरीन गैस। अब आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी? कैथोड पर या एनोड पर? क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी? कैथोड पर। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? क्या आप रीजन दे सकते हो? क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? क्लोर। ठीक है? और क्लोरीन गैस के साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NaOH। NaOH क्या है? एक वाटर सोल्यूबल बेस। और वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। राइट? क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। तो एल्कली जब आप बोलोगे वाटर सोल्यूबल बेस को, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल्कलीज फॉर्म। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछो। मुझे पता है थोड़ा सा डायग्राम की वजह से मैं ही पजल हो गई है, मैंने थोड़ा बेध्यान में लगा दिया। थोड़े से एरर्स थे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? व्हाट इज ब्राइन? चलो बताओ। NaCl plus water, which is I mean NaCl, which is cold and concentrated. तो बोल सकते हो सलाइन सोल्यूशन, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन सोल्यूशन विच इज कोल्ड। तो कैसे भी करके बोला जा सकता है। तो हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं बताओ? NaOH कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? हाउ वी आर प्रिपेयरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड? And by electrolyzing sodium chloride and We water. are passing electric current through brine. Very good. अब why we need to pass electric current through brine? आयनाइजेशन प्रमोट करने के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है?
सोडियम क्लोराइड आपको याद है, सोडियम Na+Cl-, कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद आ गया? स्टेप एंड याद आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बट हर आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? नो, नो। इन दोनों को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आगे किया तो हमने क्या लिया? अपने दिमाग में माइंड मैपिंग करो। चलो, हमने क्या लिया? ब्राइन लिया। ब्राइन मतलब मैं क्या ले रही हूँ? NaCl ले रही हूँ एक्वस फॉर्म में, प्लस मैं H2O ले रही हूँ लिक्विड फॉर्म में। क्या पास कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। Electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास कर रहे हैं हम? यस, इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास कर रहे हैं हम? To Because ionize of the it. ionization. Na+Cl-. Cl-, H2+, OH-। हाँ, दौड़ेगा OH-। तो क्या? Sodium hydroxide. Sodium hydroxide, which is commonly known as caustic, Caustic soda. right? Which is commonly known as caustic soda. Plus क्या बनेगा? Chlorine Chlorine gas. H2। Hydrogen gas. इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट में। तो ये इन दोनों को मतलब H+ को और Cl- को आपस में कंबाइन नहीं होने देगा। तो इनके आयंस कहाँ भागेंगे? हाइड्रोजन के आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड। तो ये दूसरी इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भागेंगे ऑपोजिटली चार्ज। और वहां पे क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। आर वी क्लियर? पक्का प्रिपरेशन समझ में आ गई? भूलोगे तो नहीं? 5 मिनट में। 5 मिनट। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, यहीं तक करो। वो बड़े स्टेप्स हैं, इतना ही करेंगे आज, क्योंकि नेक्स्ट आपका वॉशिंग सोडा है, वो 3 स्टेप प्रोसेस है। जल्दी जल्दी बता जाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इन्हीं दोनों Excuse रिएक्शन me. करो जल्दी से। Excuse me, ma'am. सुन रही हो बेटा? 1 मिनट दो, मेरा 1 मिनट दो। इलेक्ट्रोलाइट बनाओ। कास्टिक सोडा के प्रिपरेशन सारे पॉइंटर्स लिखो जो सीखे हैं। चलो, टैंक बनाओ, रिएक्शन दिखाओ, हर चीज मेंशन करो, ब्राइन के बारे में लिखो। माइंड मैपिंग हो जाएगा क्विकली एवरीवन। यस मीका? मैम एक्चुअली मेरा बीच में ना कनेक्शन वीक हो गया था, तो कॉमन सॉल्ट वाला मेरा मिस हो गया। कोई बात नहीं, आप क्लास में आओगे, कॉमन सॉल्ट कुछ मेजर नहीं है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl डालोगे तो कॉमन सॉल्ट बन जाएगा बेटा। तो मैम उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिपरेशन किया हमने, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन किया बेटा। जिसमें आप सोडियम ओके। को Cl में ऐड करोगे तो आपका आयनाइजेशन के थ्रू NaCl बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा। सिंपल रिएक्शन है, हैंडबुक में देख। लिख लीजिए प्रांजल जी, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, मन कर रहा हो थोड़ा सा तो। Anyone having any doubt, please ask now. Pransha, you need to ask something. यस मैम। बोलिए। मैम मेरे को डायग्राम सही से समझ नहीं आया ये। डायग्राम में बोलो। प्रांशा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया बेटा? मैम जो ऊपर 2 बीकर्स लिए थे उसमें कैथोड एंड एनोड। हमने 2 बीकर्स नहीं लिए थे। अच्छा हाँ, एक बीकर्स में इलेक्ट्रिक।
ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सेटअप है जिसमें हमने ब्राइन लिया हुआ है, ठीक है। ब्राइन लेने का क्या मतलब है, मैंने कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया, NaCl सॉल्यूशन लिया। अब ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक करंट दे रही है। आप जैसे ही ये बैटरी ऑन करोगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू हो जाएगा। तो ये जो NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, विच इज नथिंग बट NaCl प्लस वाटर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो NaCl प्लस वाटर। NaCl किसमें ब्रेक हो जाएगा, Na plus Cl minus H प्लस H plus OH minus तो यहाँ पे आयनाइजेशन की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएगा, NaOH which is alkali, which is alkali। और साथ में ये दो आयंस बन रहे हैं, Cl माइनस एंड H प्लस, ये दो आयंस बन रहे हैं। क्लोराइड आयन बन रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन बन रहा है, ठीक है। अब याद करने के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉजिटिव गोज टूवर्ड्स नेगेटिव, तो ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन गोज टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। एंड दिस इज एन आयन, anion goes towards anode, right? पॉजिटिव Right. तो ये कैसी इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब जो हाइड्रोजन आयंस है वो यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होंगे इलेक्ट्रोड पर। जब बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस एक्यूमुलेट होंगे तो H2 गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बबल्स नजर आएंगे, वो बबल्स कौन से टेस्ट को पास करेंगे, कैथोड नहीं, बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस के हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, it burns the candle with Pop-up sound. the candle, and that pop-up sound is nothing but a little explosion, छोटा सा explosion होता है वो, ठीक है, फिर pop-up sound sound, ठीक। अब जो हमारे क्लोराइड आयंस हैं, क्लोराइड आयंस जाएंगे एनोड के पास, तो इसके पास पास सारे कौन से आयंस आ जाएंगे, क्लोराइड आयंस। जब उनके बीच में बॉन्डिंग होगी तो ये कौन सी गैस बनाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस कौन सी गैस बनाएंगे, क्लोरीन गैस। ग्रीन कलर की गैस, पेल येलो कलर की गैस होती है, सॉरी, ठीक है, जिसका पंजेंट सा स्मेल होता है, थोड़ा अलग सा, पंजेंट भी नहीं बोलेंगे, क्लोरीन गैस की स्मेल थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टिंग्विश करती है। तो आप क्लोरीन गैस को आप उसकी स्मेल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस। अब इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं वो भी अपने अपने रीजंस में माइंड मैपिंग में मेंशन करो, क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन फॉर्म हुआ, साथ में NaOH फॉर्म हुआ, जो क्या है, अल्कलीन है, जो क्या है, अल्कलीन। ये किस किस को क्लियर हो गया, ओके, हर्षिता नहीं हुआ, हो गया, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑल राइट, प्रिया, क्लियर क्लियर है, कौन लिखेगा कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लिख लिया, ये लिखा है क्लोरीन प्रोड्यूस टुवर्ड्स एनोड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टुवर्ड्स कैथोड। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, MCQ बनते हैं, सर्शन रीजन बनते हैं, 3 मार्कर भी बनते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है सॉल्व में, ठीक है। I was not able to finish it, but we will be doing it on Wednesday. Please carry your NCRTs on Wednesday because I will be finishing it in first 30 minutes. Then we will be solving NCRT. Thank you, everyone. Bye, ma'am.